धीरे चलना है भाई साहब, धीरे। सामने से किस तरह ट्रक आ जाते हैं अचानक से। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये देखिए एक और आ गया। इट्स वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। और हम निकल पड़े एक लंबी ड्राइव छोटा नागपुर नेतरहाट के लिए, जो कि गूगल मैप के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 370 किलोमीटर से लंबी होने वाली है। और हम जाएंगे झारखंड की कैपिटल सिटी रांची होते। चल रही है द भी हमारे सुबह के 7:20 हो गए हैं। और आप देख रहे हैं चारों तरफ, देखिए कितनी धुंध छाई हुई है। और अभी आज है नवंबर की 4 तारीख। और सामने देखिए मेरे छोटे साहबजादे हैं, वो रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर पर, और हमारी ये है होंडा की हॉर्नेट 2.0। तो चलिए नेतरहाट की तरफ। सुबह की जो ठंड है वो सर्दियों का एहसास दिला रही है हमें। और बीच बीच में काफ़ी फॉग है, तो हमें अभी रिस्क नहीं लेना है, काफ़ी धीरे गाड़ी चलानी है। इसके बाद जब थोड़ी धूप निकल जाएगी उसके बाद हम चलेंगे। और पीछे मेरी बैठी हुई मेरी धर्मपत्नी बैठी हुई है, उसके भी हम दर्शन आपको करवा देंगे। तो चलिए फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ड्राइविंग पर। तो हमारा जो पहला जो स्टॉपेज होगा वो हमें कोशिश करेंगे वो हम पुरुलिया में हॉल्ट करने की, कोई जो कि हमारे आसनसोल से लगभग वो 80 किलोमीटर है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 8:30 के आसपास टारगेट रखे हैं। हमारा ओरिजिनल जो टारगेट था वो भी 8 बजे का था, और रांची हमें जो टारगेट है रखा है वो 11 बजे का है आसपास का। तो चलिए हम नेतरहाट की तरफ चलते हैं। और हमारी गाड़ी चलती है। ओए हट जा, ओए लड़के हट जा। अरे यार ये भी सब आ जाते हैं बीच बीच में सुबह सुबह। जाने वही तो सब। और ये देखिए हमारा जो नुतुंडी टोल था वो हम पार कर चुके हैं। और ये फ्लाईओवर अब हम जस्ट रघुनाथपुर पहुंचने वाले हैं। और ठीक इसके नीचे से आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो आप रास्ता आपको दाहिने तरफ ये तेलकुपी की तरफ जाता है। ये जो मैं पिछले एपिसोड में हमारा जो ब्लॉग था मैंने तेलकुपी का डाला था। आप यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से। अरे गैया, अरे गैया, बहुत सारी भेड़ और ये गैये सब है। चलिए ये सब तो मिलते रहेंगे रास्ते में। चलिए ये भी एक मज़ा है राइड में। थोड़ा इंजॉयमेंट, थोड़ा पागलपन होना चाहिए, नहीं तो राइड थोड़ी बोरिंग लगती है। दोस्तों ये आसनसोल चिरकुंडा टाटा टाटा टाटा, बाय बाय टाटा। चलिए ये भाई सब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं विजिबिलिटी, लगभग 100 मीटर की विजिबिलिटी देख सकते हैं। असम में ये एक्चुअली जो अभी विंटर सीजन इन कर रहा है, और सर और गर्म के वजह से ये देख, बाप रे बाप कितनी धुंध है। ये तो हम आ गए भाई, लद्दाख आ गए। लद्दाख हिल स्टेशन पर गाड़ी को धीरे करना पड़ेगा। विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। धीरे 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 चलना है भाई साहब, धीरे। और ये भाई साहब ठंड लग रही है जैकेट के अंदर में भी। राइडिंग जैकेट के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा भाई, ये तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये लग रहा है ये जो धुंध यहाँ पर जो छाई हुई है ये पुरुलिया में, ये किस वजह से इतनी धुंध तो कभी मैंने भी नहीं देखी हमारे आसनसोल के आसपास में। लगता है ये एक्चुअली ये जो ग्रामीण एरिया है इसकी वजह से इतनी फॉग हो गई है कि वाइजर में भी देखिए ऊपर में और ड्रॉपलेट्स आ जा रहे हैं, तो विजिबिलिटी बहुत ही कम है।
और बहुत ही हमें कॉन्शियसली चलाना पड़ेगा। स्पीड लिमिट हमने अभी 50 के आसपास कर दी है। और ये रहा अयोध्या पहाड़ 44, पुरुलिया 8.6 किलोमीटर, यानी हम पुरुलिया पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो टारगेट था 8 बजे का, तो लगभग जो देखिए कुछ रास्ते भाई देख के चलो, वरना भैया पीछे मेरी बीवी बैठी है, वो उसकी पहली राइड है, लंबी पहली राइड। देखते हैं पुरुलिया में से पूछते हैं, अरे क्या अनुभव है पिलियन राइडर का। चलिए भाई, धुंध कटी और स्पीड बढ़ी। कंट्रोल कंट्रोल भाई, इसी में चलना है, 70 और 80 के ही लिमिट में चलना है हमें। तो भैया लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही अलग है, वो भी बाइक पर। कार बाइक का क्या कंपैरिजन। और हमारी बसंती गाड़ी है भाई, हॉर्नेट, ये भी किसी हिमालय और रॉयल इनफील्ड से कम नहीं है भाई। वाला मोड़, चाय तो थोड़ी बनती है। पुरुलिया पहुंच गए हम लोग दोस्तों। लगभग देख लेते हैं कितना हुआ यहाँ से। 84 किलोमीटर्स, 84 किलोमीटर। और ये हमारे कैरियर साहब और हमारी पत्नी को देखते हैं क्या उसकी स्थिति है, हाउ शी इज़। तो कैसा रहा पीछे का एक्सपीरियंस, बैठने का एक्सपीरियंस, देखिए क्या अवस्था। फ़िलहाल हम चाय पीते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। गरम गरम चाय और हमारी एनर्जी हो जाएगी दुगनी। हाँ मटी भर दो, 3 दो चाय। चलिए चाय हमारी हो गई है, बढ़िया कड़क चाय। और ये रहा गौशाला मोड़। तो सीधा अगर आप जाएंगे तो पुरुलिया टाउन होकर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन हम लेंगे यहाँ से राइट टर्न। और ये बाईपास है, क्योंकि अगर नहीं इधर होगा, क्योंकि अगर हम टाउन से जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कंजेशन मिलेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये बाईपास है, दोनों रोड आगे जाके मिल जाती हैं। चलिए ये रही कल्याण ज्वेलरीज, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो भी गोल्ड के यहाँ डीलर्स हैं, तनिष्क, सेनको, आपको सब यहाँ मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो अभी बाईपास बना है, ये यहाँ पर प्राइम जितने भी दुकानें हैं और मॉल्स वगैरह सब यहीं बनी है। क्योंकि पुरुलिया काफ़ी बैकवर्ड एरिया था और फिलहाल ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, और एक अच्छी रोड बना दी गई है ताकि आप पुरुलिया के अंदर से भीड़ भाड़ से ना जाकर आप बाईपास से जा सकते हैं। पुरुलिया पार हो चुका है और हम भी जा रहे हैं। तो चलिए, हमारी छोटी सी गुड़िया जा रही है और उसे टाटा कर देते हैं। टाटा, अरे टाटा कर दो, बेचारी सीरियस हो गई है। अरे गुड़िया सीरियस हो गई भाई। चलिए, धुंध यहाँ भी काफ़ी है। ये देखिए जो रेल लाइन जा रही है वो रांची की तरफ जा रही है और हमारे साथ साथ चलेगी। चलिए भाई, हमारा चास मोड़ यहाँ पर तो भाई ट्रैफिक की तो बैंड बज गई है, और इतना बड़ा हमारा ट्रेलर यहाँ रुका हुआ है। तो चलिए, हमें तो जाना है सीधा रांची। और अगर अब
राइट टर्न लेते हैं तो अब जा सकते हैं बोकारो और धनबाद। इसीलिए कहा है भैरवी थोड़ा जल्दी निकलो भाई, जल्दी, देर करोगे तो इसी तरह जाम मिलेगा। भाई साहब ने शायद लेफ़्ट लेना है और हमें भी इसी तरह निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी गाड़ी बड़ी है, हमें भी निकलना पड़ेगा। तो लीजिए, निकल गए हम। भाई साहब थोड़ा रुक जा। और ये देखिए सामने बोर्ड रांची 93, झालदा 30 और तुलीन 37। ये देखिए पटाखे फटा रहे, पटाखे। वो काके पटाखे ना फटा ज़्यादा। तो हमारा भी टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर अप हो चुका है। चलिए इसके बाद में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, जस्ट 5 किलोमीटर के बाद में। थोड़ा धैर्य रखिएगा। रेलवे के इतिहास में एक बहुत ही अजीबोगरीब एक स्टेशन दिखाऊंगा। थोड़ा आगे चल सब्र करिए, थोड़ी देर के बाद जस्ट 10-15 मिनट वेट करिए, उसके बाद देखिए मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। लीजिए आपको एक अजूबी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हमने मेन लाइन को छोड़ दिया है और ये कच्चा रास्ता थोड़ा सा लेना पड़ रहा है। देख ही सकते हैं आप उधर से जो रास्ता गया है, ये रास्ता बाप रे काफ़ी अनमेंटेन्ड कहा जा सकता है। तो रेलवे की एक अजीबी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाला था, ये रहा बेगन कुदार रेलवे स्टेशन, जो काफ़ी फेमस चर्चा में रहा है। तो ये रहा झालदा का टाउन। ये कॉलेज है, फेमस कॉलेज यहाँ का, परशुराम मेमोरियल कॉलेज। और इसने भाई दाहिने का हाथ इशारा किया। और ये देखिए एक पहाड़ में दिखा रहा हूँ, देखिए गोल पहाड़, मस्त पहाड़ है। ये देखिए ये चौक है, बिरसा चौक, जहाँ से आप अयोध्या पहाड़ बाघमुंडी जा सकते हैं। अयोध्या पहाड़ 50 किलोमीटर, झारखंड यहाँ से 12 किलोमीटर है और तुलीन यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो आप लेफ़्ट लेकर यहाँ से बाघमुंडी रास्ता से होते हुए अयोध्या पहाड़ जा सकते हैं। फ़िलहाल हम चलेंगे सीधा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये हैं बाय बाय। ओए दरख्त का पेड़, और ये देखिए छोटे हाथी और ये बड़ा हाथी। देखिए बड़ा हाथी हमें मिल गया, जिस उसके पैर में कोई शायद प्रॉब्लम है क्या, नहीं ऐसे ही खड़ा है। और ये देखिए बड़ा हाथी तुलीन। इसके बाद एक और हाथी, देखिए आज हाथियों की बरसात है। ये देखिए हाथी। ओए बाय बाय हाथी, बाय बाय हाथी, बाय बाय हाथी। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर ख़त्म हो गया। और ये नदी देख रहे हैं, ये नदी है सुबर्णरेखा नदी। और वो आप जो देख रहे हैं हिंडाल्को का एल्युमिनियम। तो वेलकम टू झारखंड, झालदा रेंज डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू विजिटिंग अगेन, थैंक यू फॉर विजिटिंग पुरुलिया। तो अभी देखिए नाका है और ऊपर लिखा है जोहार, वेलकम टू झारखंड। यस, तो हम झारखंड में आ चुके हैं और कुछ यहाँ चाय पानी नाश्ता कुछ करते हैं। ये रही इडली और कुछ हमारे घर की रोटी बनी हुई है। ये मुरी का यहाँ पर हिंडाल्को का प्लांट है, तो यहाँ पर सुबह हमने एक ब्रेक लिया और क्योंकि भूख लगी हुई है। और इडली और सांभर गरम गरम
गरम गरम चाय। गाड़ी चलाते चलाते दोस्तों हम नेतरहाट के जिस टूर पर निकले हैं, रांची होते हुए हम अब यहाँ से नेतरहाट जाएंगे वया मांडर होते हुए, मांडर और बीजूपाड़ा होते हुए। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको दिखा दूं, जो कि हम नेतरहाट में भी जाएंगे। नेतरहाट से भी हम वहाँ से लगभग 97 किलोमीटर नवरत्नगढ़ जाएंगे, जो कि नागवंशियों का एक किला वहाँ पर भी है। और ये रातू किला है, जो 1901 में यहाँ के जो राजा थे, नागवंशियों के जो राजा थे, उन्होंने इसे बनाया था। ये रहा उन्नति फैमिली रेस्टोरेंट है। ये देखिए मेन रोड जो है लोहरदगा, ये रांची से रोड ये आ रही है और हम जा रहे हैं अभी नेतरहाट। यहाँ से नेतरहाट लगभग 83 किलोमीटर है और मेन रोड पर ही है। अब यहाँ देखिए ब्लॉक मोड़ से कहते हैं लोहरदगा। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी पार्किंग की भी फैसिलिटी है, हमारी दोनों गाड़ियाँ लगी हुई है, क्योंकि लंच का समय हो चुका है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर अच्छे केबिन्स बनाए हुए हैं यहाँ पर आप बैठ के यहाँ पर लंच कर सकते हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे, और यहाँ एक बड़ा हॉल है तो आप यहाँ पर आके लंच कर सकते हैं। देखिए आपकी सेवा में सदैव तत्पर, यानी कि हम गुमला पहुंच चुके हैं। और ये देखिए अभी टाइमिंग हो चुकी है 4:18 और हमारा टोटल डिस्टेंस जो कवर हो गया 310 किलोमीटर। और यहाँ से लगभग और नेतरहाट इट्स अबाउट 55 किलोमीटर का सहारा बाबा श्याम हमारा। और ये बस है महालक्ष्मी बस को हम ओवरटेक करते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है घाघरा, यानी आप जैसा लगभग ये से यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर होगा, फिर वहाँ से हम राइट टर्न लेंगे, यानी कि नेतरहाट की एंट्री हो जाएगी। तो सूरज की रोशनी में देखिए हमारे ये जो धान के खेत हैं किस तरह लहला रहे हैं, जैसे कि दोनों की जो रोशनी है जैसे सुनहरी गोल्डन कलर की रिफ्लेक्शन, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अभी धान खेतों में पूरा पक रहा है और पूरी उसकी जो मैचिंग है एकदम हमारे सूरज की अभी जो सनलाइट है तो उसी की तरह मैच कर रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप दाहिने साइड देख रहे होंगे गन्ने के ट्रक, गन्ना भरा हुआ है गन्ना। अभी छठ पूजा में इसकी काफ़ी डिमांड है और ये देख रहे हैं गन्ने की लोडिंग हो रही है, यानी शुगर केन इन टोटल डिमांड फॉर द छठ पूजा। हम पहुंच चुके हैं घाघरा। ये देखिए गुमला यहाँ से सीधा 26 किलोमीटर और हमें यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा। हाँ,
राइट टर्न नेतरहाट इज 55 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और समय दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट। तो वी हैव एंटर्ड द नेतरहाट एंट्री पॉइंट। चलिए, घाघरा बाज़ार, यानी घाघरा क्या मिलता है भाई? घाघरा, वो घाघरा। चलिए, कुछ भी मिलता हो लेकिन नाम है घाघरा। और ये देखिए इस ऑटो के क्या हाल है, धुआं धुआं ही धुआं। गाना था ना, शाम है धुआं धुआं, इसलिए शाम भी हो गई है और धुआं धुआं भी हो चुका है। चलिए, और 55 किलोमीटर हमें सफ़र करना है। 316 यानी इज़ अबाउट 370 किलोमीटर्स। जो एक गूगल बता रहा था वही लगभग यहाँ भी दिखा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। बिशनपुर विधानसभा आने वाला 13 नवंबर 2020 के कामरेकर क्षेत्र में होने जाके चुनाव और दिन होने 13 बुधवार का चंबरा लिंडा में हमरे के चुने थोड़ी एक ऐसा उम्मीदवार के जिनके अनुभव आहे अपन क्षेत्र का समस्या कर। तो कहते हैं भाई हमारे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। तो इलेक्शन का फंडा है भाई, हमारे देश में ये फंडा बहुत पुराना है। चले जा रहे हैं, सुबह से शाम हो गई। और देखिए अब पहाड़ी एरिया आ रहा है नेतरहाट का, तो यहाँ ऑब्वियसली ये ठंड जोड़ी है, हल्की हल्की लग रही है। देखिए आपको अब रेंज थोड़े पहाड़ों के नज़र आ रहे होंगे। यानी हम जो छोटा नागपुर का जो प्लेटो है उस प्लेटो के अंदर उसके इसके पास हम उसके ऊपर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो नेतरहाट की जो एलिवेशन है वो सी लेवल से लगभग 1050 मीटर है। जिसे नेतरहाट को क्वीन ऑफ झारखंड की हिल स्टेशन है, एक छोटा नागपुर की रानी कहा जा सकता है। चलिए, ये देखिए आपको नज़ारा दिखाता हूँ सूरज के। सूरज भगवान अभी अस्त होने वाला है। गोल्डन कलर, गारो 66, लातेहार 51, नेतरहाट इज 49 ओनली। एटलीस्ट ये डिस्टेंस कम होते जा रहा भाई, 370 से अब 49 हो गया है। सो दैट मीन्स वी आर वेरी नियर टू आवर डेस्टिनेशन। और ये रहा हमारे झारखंड के टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह लगा है, बहुत अच्छी जगह है। सॉरी, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मिर्चाई, सुग्गा। तो ये धीरे धीरे अभी झारखंड सरकार ने टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा दिया है इस मामले में। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली ये ट्रक जो आ रहे हैं, देखिए मैंने बहुत सारे देखे, इनके जितने भी डाले हैं ये हाफ डाले के यहाँ ट्रक चलते हैं। देखिए, जो पता नहीं इधर नेतरहाट से बहुत ही आते हैं और पता नहीं इसके अंदर में क्या है, ये लोग लेकर आते हैं। मैंने काफ़ी सारे रास्ते में देखे, मैं आपको एक दिखा दिया मैंने आपको। देखिए एक और यहाँ पर है, 2 लगे हुए हैं। इनकी बॉडी फुल नहीं होती है, हाफ डाला जिससे कहते हैं। सावधान भाई, थोड़ी स्पीड कम करिए वरना गाड़ी आपकी हो जाएगी स्किड। और गाड़ी इसी टाइप की, देखिए सारे ट्रक इसी टाइप के हैं। पता नहीं इधर से क्या लेके आते हैं। आप जब आएंगे देखने के नेतरहाट आएंगे तो आपको भी मिलेंगे, ये मिलने ही मिलने हैं। मुझे भी मिले, आपको तो मिलने ही मिलने हैं। क्यों भाई, मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं? क्यों भाई साहब? सॉरी। तो दोस्तों, जो बाइक राइडर्स यहाँ पर नेतरहाट आने की सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो मेरा ये पर्सनल एक ये सुझाव, ये एक्सपीरियंस है, मैं बता देता हूँ कि आप थोड़ा घर से अर्ली निकलिए, क्योंकि ये रास्ता देख रहे किस तरह का रास्ता है। और कोशिश करिए कि आप जैसे शाम के 5 बजते ये थोड़ा जस्ट अंधेरा होने से आगे आप नेतरहाट हो जाए, क्योंकि रास्ता देख रहे किस तरह का है। तो आप शायद बाहर से आएंगे तो आप भी डर जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। कार वाले लेकिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक बंद गाड़ी में होते हैं, तो शायद
वो उन्हें ऐसा कुछ विशेष डर ना लगे। लेकिन बाइक वालों के लिए मैं कहता हूँ जंगल एरिया है तो इट्स बी वेरी दैट मीन्स एडवाइजेबल so that you come early to Netrhat. Early that means before the sun sets. सूरज ढलने का जो समय होता है उसे गोदली कहते हैं। और सूरज के डूबने के साथ भी ऐसे ही देखिए कुदरत ने यहाँ बनाया है कि देखिए जितने भी मवेशी है जानवर हैं ये गायें बकरियाँ सब अपने घर की तरफ रवाना हो रही है। तो बायोलॉजिकल एक उनकी क्लॉक है जो उसे बताती है संकेत करती है कि भैया अब घर जाने का समय हो गया है। उन्हें कोई आर्टिफिशियल क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे जस्ट लुक एट द सन और भगवान की एक मर्ज़ी होती है एक देन है कि दे नो दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम टू गो टू बैक टू होम बिकॉज इट्स गेटिंग डार्कर। सो कुदरत के नज़ारे अब कुदरत की देखिए नेचुरल घड़ी जिसे कहते हैं ऑल आर गोइंग होम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई गिनती नहीं है इसकी। और ये रहा टांगीनाथ। तो व्हाट हैव टू बी डू छोटा नागपुर में आपका स्वागत है। और हमें यहाँ लेफ्ट लेना है नेतरहाट 21 किलोमीटर। ये रही पॉइंट। चलिए नाउ वी हैव एंटर्ड दिस पॉइंट। अब यहाँ से हम चलेंगे और नेतरहाट सही नेतरहाट की जो घाटी चालू हो गई। तो ये देखने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि दिन के समय हम एंट्री करेंगे। और चलिए थोड़ा सा काफ़ी अच्छा सा पोर्शन हम इसको इसी लाइट में कवर कर सकेंगे। ये अब घाटी इससे शायद लंगड़ा घाटी कहते हैं शायद। चलिए जो भी है ये हमें लेके जाएंगे नेतरहाट। काफ़ी टर्न्स है भाई बहुत शार्प टर्न्स हैं। कोई बात नहीं ये देखिए ये जो ट्रक है ना ये ट्रक हमारी भी लो हो चुकी है भाई। सुबह से चल रहे हैं जाकर होटल में ही सुस्ता है। कोई बात नहीं। हम है अनाड़ी भाई ये है खिलाड़ी। सी व्हाट इज सी और ये अंधेरा देखिए। ओह इट्स अबाउट 5:30 बज चुके हैं और हम चढ़ रहे हैं देखिए घाटी की तरफ चढ़ रहे हैं वैली की तरफ चढ़ रहे हैं। और ये कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं भाई बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही है। इट्स अराउंड 20-25 से ज़्यादा हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि पीछे एक राइडर है भाई। सोलो राइडर नहीं है भाई हम पिलन राइडर भी है तो उसके भी लेके चलना है आराम से। क्योंकि अगर आप डबल पिलन राइडर के साथ में आते हैं तो आप टर्न्स पे तो आपको काफ़ी स्लो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ टर्न नहीं करेंगे ना वो बेंड करेंगे बॉडी को। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनूवर। तो स्लो चलिए कोई बात नहीं है। अरे भाई धीरे पहुँचेंगे तो भाई सही। अच्छा है कि हम इस लाइट में ही पहुंच गए। देखिए सामने से किस तरह ट्रक आ जाते हैं अचानक से। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये देखिए एक और आ गया। इट्स वेरी केयरफुल। हम भी तो हॉर्न मार रहे हैं भाई। ये देखिए कितने स्पीड से आ रहा भाई। ये एक्सपीरियंस लगता है मुझे ये लद्दाख जाएगा मेरे साथ।
चलिए कोई बात नहीं। अरे इस तरह ही गट्स चाहिए होते हैं भाई, ये सब जहाँ पहाड़ों पर आना, ये भी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है। चलिए, सिंगल आदमी तो किसी तरह भी आ जाता सोलो राइड करके, लेकिन डबल पिलियन राइड लेकर आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पीछे में आपने गठरी बांध ली और बैग बांध लिए, वो अलग बात है, लेकिन इंसान को पीछे बैठा के लाना इट्स रियली टफ जॉब भाई। क्यों, मेरी बात से आप कितने आदमी सहमत है भाई? हाथ उठाइए। चलिए, अच्छे आदमी मेरे फेवर में है भाई, क्यों ना हो भाई। आखिर भाई बहुमत तो मेरी ही बनती है भाई। और ये देखिए उधर से गाड़ी आ रही है और यहाँ रास्ता टूटा हुआ सा है, तो देखिए मैं बड़े सावधान से जाना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, जाइए। देखिए कितना रिस्की होता है। हार्ट गेट, ओ माय गॉड। चलिए, नाउ वी हैव एंटर्ड द नेतरहाट। चलिए, ये गेट हमारा आ गया और यहाँ से मात्र और लगभग इट्स अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स और हैं यहाँ से। और ये हम नेतरहाट पहुँच गए हैं भाई। वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। बस एक और ऊंचाई चढ़ाई करनी है। दिस इज द लास्ट अपहिल एंड हियर वी आर एट नेतरहाट। भाई आ गया नेतरहाट। और देखो, ये देखो, ये देखो, घूम घूम कर भाई माथा चढ़ा गया भाई। अब नहीं, नेतरहाट बैरिकेड। और ये रहा नेतरहाट का एंट्री पॉइंट। वाओ, नाउ झारखंड का गौरव नेतरहाट में आपका स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। रॉयल लव, यस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, oh my god, how are you? Yes. केम छो भाई? मजा में छो? oh my god, फट गया रे। हाँ, ये रहा होटल हिल क्लाउड। तो इसको मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी सारी यहाँ की जो डिटेल्स मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम अभी जस्ट 6:30 बजे इन किए हैं। ये रहा उनका काउंटर और बाकी चीज़ें मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। ये रहा उनका चेकिंग टाइम 12:30 बजे और चेकआउट 11 बजे है। ये रहा उनका सामान सारा बिखरा पड़ा है और अभी फिलहाल हिम्मत नहीं हो रही है कि कुछ भी करें। और बस अभी कपड़े उतारेंगे और यहाँ रेस्ट करेंगे, खाना पीना होगा आज और बस सो जाना है। तो दोस्तों यहाँ काफी ठंड है, यानी टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास। काफी सुबह थक गए हैं। सुबह से लगभग 370 किलोमीटर का यहाँ टोटल जर्नी हो चुकी है और कोई भी एनर्जी नहीं है। तो आशा करूंगा कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे और बाकी ढेर सारी बातें सुबह होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट्स सेक्शन में अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। तो बस अब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।